हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th, जिसके सारे क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन पहला है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि आपको यूज़ करना है a + b का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है a² + 2ab प्लस का b²। ठीक है, क्या यूज़ करना है a² + 2ab प्लस का, जिसका हमारा क्वेश्चन पहला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7x + 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर और आसान करना है तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7x, और वहीं से b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4y। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7x और b की वैल्यू क्या होगी 4y। अब फॉर्मूले में पुट करो, तो फॉर्मूला क्या a² यानी 7x² प्लस b² यानी नहीं 2ab यानी 2, a की वैल्यू क्या है 7x और b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 4y, प्लस b² यानी 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और x² क्या हो जाएगा x² प्लस ये देखो 7 दूनी 14। ठीक है, 2 7 जा 14, 14 4 जा कितने होते हैं 56, x और y एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16y²। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। समझ आया आप सबको? तो इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम यहाँ बगल में कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह है हमारे पास। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, 7/5 x + 3/2 y का होल स्क्वायर। ठीक है, डरना नहीं है, ये मत सोचना फ्रैक्शन में आ गया तो डरेंगे कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपको समझाने के लिए अच्छे से। तो देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5x और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2y। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो a की वैल्यू यानी कि a² क्या है 7/5x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 7/5x, b की वैल्यू क्या है 3/2y। ठीक है, प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, ठीक है, x का x² प्लस देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो 7 3 जा 21, ये x बचा ये y बचा, तो एज इट इज आ गया, और अपॉन में क्या 5 तो 5 आ गया। अब देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर क्या हो गया y²। तो ऐसे करना था। तो हमें किसी भी क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं है, ये नहीं क्वेश्चन वैसा है तो बहुत दिक्कत हो जाए, कुछ नहीं होगा, बस आसान से समझते हुए चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसको देख के भी आप डर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5p और b की वैल्यू क्या है 1.5q। इतना क्लियर आप सबको? तो यहीं भी यही सेम फार्मूला लगाओ जो हमने ऊपर यूज़ किया था। ठीक है, a का स्क्वायर क्या है 2.5p का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू क्या है 2.5p प्लस b की वैल्यू क्या है 1.5q प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, मैं एक एक स्टेप आपको बड़े आसानी से करके देखो। पहले ये देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 6.25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या होगी, जब हम 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तब, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं p²। यहाँ देखो सिंपल है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो 1.5 से करोगे आ गया 3। अब 2.5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो क्या होगा 3 5 से 15 और 3 2 से 6 और 1 7, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा तो क्या आ जाएगा 7.5
पी क्यू। हम जानते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 2.25 क्यू स्क्वायर। था ना बड़ा आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जो है हमारा फोर्थ। क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। 3/4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, a की वैल्यू वही है 3.4, तो यानी 3.4 s का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 3.4 s, b की वैल्यू क्या है 8t प्लस 8t का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, s का स्क्वायर s हो गया। अब देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ऊपर से यहाँ से क्या बच गया, तो यहाँ से हमारे पास बच गया, देखो 3 की 4 से करोगे 12, ये बच गया, तो 12 आ गया, और s बच गया और t बच गया, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 t स्क्वायर। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, ये जगह बच रही थोड़ी सी खाली खाली, यहाँ कर लेते हैं फिफ्थ। ठीक है, क्योंकि जगह वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ कौन सा कर लेते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ वाला ध्यान से देखिए, क्या है हमारे पास, फिफ्थ वाला है हमारे पास x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। इसमें डरना नहीं है, ये भी बहुत आसान तरीके से समझा दूँ मैं आपको। देखो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू एक्स है, प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है 1/2y, प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ से क्या बच गया x/y प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है कौन सा, सिक्स्थ। कौन सा क्वेश्चन बचा है, सिक्स, फर्स्ट का 6 पार्ट। ठीक है, तो जो क्या हमारे पास 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी बच्चे को। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, a की वैल्यू क्या है 1/x का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 1/x, और y की वैल्यू क्या है 1/y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, x का x स्क्वायर, यहाँ से देखो 2 एज इट इज़, नीचे अपॉन में हो जाएगा x की इंटू स्क्वायर xy प्लस 1/y स्क्वायर। तो ये तो होता है हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में 3। देखिए क्वेश्चन सेकंड का पहला क्या है 64 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। अब ये नहीं कि आप 64 की मल्टीप्लाई 64 से कर दो, करके आ दो, नहीं। तो हमें क्या करना है 64 को ऐसे तोड़ना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट जाएगी। तो देखो 64 का नियरेस्ट हम क्या तोड़ सकते हैं 60 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि हमें प्लस का फॉर्मूला लगाना, तो इसलिए हमने किस में तोड़ा इसको, प्लस में। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या है, पहली वाली 60 है, और b की वैल्यू क्या है 4 है। तो मैं जानता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2, a की वैल्यू क्या है 60, b की वैल्यू क्या 4, प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 60 का 3600, प्लस ये कितना हो गया, देखो 120, ये ऐसे कर सकते हो 480 हो जाएगा सिंपल से। देखो कैसे करेंगे, 2 की 60 से करो 120, 120 की 4 से करो 480। ठीक है, प्लस 16, इन सबको ऐड कर दोगे, ऐड करना तो आता ही होगा, चलो वो भी बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो 36, उसके बाद 480, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से 6 8 8 1 9 6 4 10 4096। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम उसको देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या 105 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको कह सकता हूँ 100 प्लस 5। तो 100 प्लस 5 यानी a की वैल्यू क्या आ गई 100, यानी 100 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2, उसके बाद बेटा 100 की a की वैल्यू क्या 100 और b की वैल्यू क्या है 5, प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखो 100 का
100 जो है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा देखो कितना 1000 प्लस 25। अगर हम इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11,025, कितना हो जाएगा 11,025। लास्ट मैं थोड़ा सा तुम्हें बता के जा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल एज इट इज़ है 205 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। चलो और थोड़ा इजी कर जाता हूँ, यहाँ से आप इसको लिख देना 200 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 200, b की वैल्यू क्या है 5 प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करने हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, और इस वीडियो को अपनी क्लास में अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें, और ऐसी सारी वीडियो एक्सरसाइज वाइज आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।